चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। झारखंड के धनबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैक मोड़ के हाजरा हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 डॉक्टरों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेम हाजरा भी शामिल हैं। दोनों पति पत्नी थे। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत आग में झुलसने और धुएं में दम घुटने से हुई है। अस्पताल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस दौरान चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मरीज समेत 9 लोगों को बचाया गया। शॉर्ट सर्किट में अस्पताल में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के जालौर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म देश का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर एकजुट हों, जिससे देश सुरक्षित हो सके। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर के भीनमाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए और तत्पश्चात उन्होंने आयोजित धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अगर हम जातिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उसके पुनर्निर्माण का अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे कि 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप सभी लोगों ने भगवान राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज आप सभी के भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर राम मंदिर के रूप में बन रहा है। पंजाब पुलिस ने फाजिल्का के हनुमानगढ़ अबोहर रोड पर नाकाबंदी के दौरान राजस्थान के 2 हथियारबंद तस्करों के कब्जे से 8 पिस्तौल और नकली मुद्रा बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान राजस्थान के जोधपुर के जेतियावास गांव निवासी बन्ना राम उर्फ विनोद देवसी और मुकेश उर्फ मुक्षा रबारी के रूप में हुई है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फाजिल्का को एक विश्वसनीय स्रोत से पता चला कि 2 व्यक्ति मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पंजाब में अर्शडल्ला गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने बोहर हनुमानगढ़ मार्ग फाजिल्का के रामसर गांव में नाकाबंदी कर जाल बिछाया और 7.32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक 315 बोर की देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 9,650 रुपए की नकली भारतीय मुद्रा भी बरामद की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से चिट्ठी लिखी है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को श्री राम का अवतार बताया है और कहा है कि मोदी ही एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने धारा 370 को हटाया है और वे ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि बागेश्वर महाराज, सभी शंकराचार्य और सनातनी हिंदुओं का सपना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विदेशों में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा की शादी धूमधाम से हुई है। शुक्रवार को नवदंपति ने बिलासपुर में गृह प्रवेश किया। शनिवार को जेपी नड्डा के बिलासपुर स्थित विजयनगर के घर में धाम का आयोजन किया जा रहा है। इस धाम के लिए हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित विधायकों और तमाम भाजपा नेताओं को बुलाया गया है। दरअसल जगत प्रकाश नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा का 25 जनवरी को राजस्थान के जयपुर रिद्धि शर्मा के साथ विवाह हुआ था। विवाह की सभी रस्में राजस्थान में हुई और विजयपुर में नड्डा निवास में धाम का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा और इनके समापन समारोह के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा यात्रा रोके जाने की पृष्ठभूमि में यह पत्र लिखा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि पुलिस के सुरक्षा इंतजाम ध्वस्त हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा से जुड़े लोगों की सलाह पर शुक्रवार की पदयात्रा को रद्द कर दिया। खड़गे ने शाह को लिखे पत्र में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, इसलिए वे कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा और इसके समापन समारोह के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से आज शनिवार सुबह अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की। एक दिन पहले पार्टी की ओर से सुरक्षा चूक का आरोप लगाने के बाद यात्रा को अनंतनाग जिले में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। अवंतीपुरा में आज शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आई। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। कश्मीर में राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी यात्रा में हिस्सा ले सकती हैं। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने यात्रा के आगाज स्थल तक जाने वाले सभी सड़कों को सील कर दिया है। पूर्वी यरूशलेम स्थित एक यहूदी उपासना स्थल के पास रात एक हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इजरायली पुलिस और बचाव सेवा ने जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि हमलावर को भी मार गिराया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। आपातकालीन सेवा ने कहा कि घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं इजराइल ने इसे आतंकी हमला बताया है। वहीं अमेरिका ने यरूशलेम में हुए आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। उन्होंने इसे जघन्य करार दिया है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। शनिवार को न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर में रिकॉर्ड स्तर पर बारिश होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हैं। अधिकारियों ने ऑकलैंड क्षेत्र के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिप्किंस ने क्षति का आंकलन करने के लिए एक सैनिक विमान से शहर का दौरा किया। बता दें कि जेसिंडा अर्डर्न के इस्तीफा देने के बाद बुधवार को हिप्किंस ने शीर्ष पद की शपथ ली और हिप्किंस ने कहा कि बारिश ने शहर को तेजी से प्रभावित किया है। उन्होंने ऑकलैंड्स को अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार होने की सलाह दी है। इससे पहले हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें बंद करने और टर्मिनल के कुछ हिस्सों में पानी भर जाने के बाद सैकड़ों लोग रात भर ऑकलैंड हवाई अड्डे पर फंसे रहे। पंजाब में आए दिन हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं। अब फगवाड़ा में सुबह होशियारपुर रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार होशियारपुर रोड पर एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार में 4 युवक सवार थे। इस हादसे में 4 युवक कार में बुरी तरह से फंस गए और युवकों को बड़ी मुशक्कत के बाद कार में से निकाला गया। इस दौरान 2 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को सिविल अस्पताल फगवाड़ा में उपचार के लिए भर्ती करवाया और इसके अलावा मृतकों के शव फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में रखे गए हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।